अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम बाबू साबू इंटरचेंज पे मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर एक केस जो है वो इस वक्त बड़ा हाईलाइट है और हाई प्रोफाइल केस ये बन चुका है, जिसमें एक एसएचओ साहब सैफुल्लाह नियाजी सब इंस्पेक्टर जो है उनको दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। अब कत्ल करने वाले लड़के ने क्या मौकफ अपनाया है कि एसएचओ साहब जो है वो उनको गाली गलौज करते थे, माँ बहनों की गालियां निकालते थे, उसके अलावा उनका रवैया ऐसा था कि तंग आकर उसने कत्ल कर दिया। जब भी नीचे आते थे या गुजरते थे तो अदील नामी इस लड़के को जो है गालियां देते थे। उसके अलावा यहाँ के लोग जो हैं वो भी उनके बारे में कुछ ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि इंस्पेक्टर साहब का जो रवैया था वो बड़ा तलख था और गाली के अलावा वो किसी से बात नहीं करते थे। अब वकूए से एक दिन पहले क्या होता है कि अदील के वालिद साहब की कॉल आती है और यहाँ के लोगों ने जो हमें बताया, ये जो हमने अब तक इब्तदाई चीज़ें जो हमने इस केस को देखा कि एक दिन कत्ल होने से एक दिन पहले जो है वो सैफुल्लाह नियाजी साहब जो है वो अदील की वर्कशॉप पे खड़े होते हैं कि अदील को एक कॉल मसूल होती है उसकी वालिद की जानिब से। तो सैफुल्लाह नियाजी क्या करते हैं कि फ़ोन पकड़ के उनके बाप के साथ जो है उनके बाप के साथ भी गाली गलौज करते हैं, जो कि अदील को पसंद नहीं आती। और वालिद ने भी कहा कि ये ऐसा कौन सा बंदा है जो मेरे साथ इस तरह गुफ्तगू कर रहा है। अब मामला ये था या पहले की वजूहात थी, क्या वजूहात थी, इस पे भी बात करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे अहले इलाका जो है उनसे भी बात करेंगे। जायब कुआं पे लेके आपको चलते हैं और जायब कुआं पे जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनसे जानेंगे कि अदील किस किस्म की रेपुटेशन रखता है और उसके अलावा एसएचओ साहब के बारे में लोगों के क्या ख्यालात हैं और ये जो कत्ल हुआ है, ये नाहक कत्ल हुआ है, ये इसके पीछे जो है असल वजूहात क्या है कि एक मोटरसाइकिल मैकेनिक ने दिन दिहाड़े एक एसएचओ को कत्ल कर दिया, वो भी उसकी अपनी ही पिस्टल से। तो जायब कुआं की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, जायब कुआं पे हम इस वक्त खड़े हैं। सैफुल्लाह नियाजी की रेपुटेशन के बारे में अगर बात करें तो कैसी शख्सियत थी उनकी? हम अक्सर ये हमारे पास ट्राली ट्रैक्टर हैं, ये मिस्त्री है, इनसे हम काम करवाने के लिए इधर आते थे। अक्सर बाज़ औक़ात हम इधर गाड़ी शाड़ी खड़ी करते थे ना, तो डरते थे कि वो गाली शाली निकालता था। तो ये जो लड़का है ना, उसके साथ वो चाय शाय भी देता था उनको, गाड़ी भी साफ़ करता था। तो उसको भी गाली शाली कई दफ़ा हमने खड़े होकर देखी है, गाली शाली निकालते थे उनको। मगर हम लोग तो डरते थे कि इधर ट्राली भी खड़ी नहीं करते थे, बाइक भी खड़ी नहीं करती थे, ताकि वो गाली शाली को दें, ऐसी कोई बात करें या कुछ पेड़ मार दे। एसएचओ थे ना, तो हम आमन काम आदमी, आम आदमी, हम डरते थे। इस वजह से हम तो उससे कोई बात नहीं करते थे। मगर उसकी जो है ना रवैया, अखलाकन रवैया, वो तो गाली गलूच वाला था। वो गाली गलूच अक्सर निकाल, पहले उधर रहते थे, गाड़ी उधर खड़ी होती थी अपना मिस्त्री या काली उसके पास, तो उस टाइम भी यही हालात थे। उसकी ये जगह पे ना कोई बंदा बाइक खड़ी कर सकता था, ना कोई गाड़ी, ना कोई ट्रैक्टर, कोई चीज़ उनकी अखलाक की वजह से, क्योंकि वो गाली के बगैर नहीं, गाली तो उनका एक तकिया कलाम था, गाली निकालते थे। ये चीज़ें थी उनमें। ये कानून के रखवाले हैं, ये हमारे मुहाफिज हैं। जी, जी। हमारे मुहाफिज जब इस तरह करेंगे तो फिर आम आवाम जो है वो क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगी? मैं ये पुलिस के खिलाफ नहीं बोल रहा। मैं ये आईजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जिस रात ये वाकया हुआ है ना, उसी रात ही शेरा कोट के कुछ मुलाजिम, मेरे ख्याल में शेरा कोट के थे। हम रोड पे जा रहे हैं, 3 बजे हमारी ट्रालियाँ जा रही हैं, ट्रालियों के पास 4 मुलाजिम आए हैं। 4 मुलाजिमों ने, वो एक जा रहे थे, 2 मियाँ बीवी थे मेरे ख्याल में। पुलिस वाले थे? नहीं, मियाँ बीवी जा रहे थे, हम पुलिस वालों ने रोका है, इसी वजह से कोई मामला था, रोका है। रोक के उन्होंने ऐसी ऐसी उनसे बातें की, हम भी सुन रहे थे। मगर ये आईजी साहब से रिक्वेस्ट है कि ये पुलिस का कुछ रवैया ना बेहतर करें। ये गलत हुआ है, ये जो हुआ है ना, सैफुल्लाह नियाजी साहब को ये कत्ल जो किया गया, ये गलत हुआ है, ये कत्ल नहीं होने चाहिए थे। मगर कुछ रवैया पुलिस का भी बेहतर होना चाहिए, जिस तरह बाकी आर्म फोर्स का है। डॉल्फिन है, और डॉल्फिन अच्छी स्क्वाड है, डॉल्फिन किसी से बदतमीजी नहीं करती, जहाँ पे खड़े होते अच्छी तरीके से पूछते हैं। मगर ये जो हमारी आम पुलिस है, पहले पंजाब पुलिस है, इनका रवैया कुछ बेहतर होना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है आईजी साहब से कि ताकि इनको कोई थोड़ा सा कोई तलीम के लिए कोई आगे कोई फोर्स बनाए, इनको कोई तलीम होनी चाहिए। कि अगर पढ़े लिखे लोग हैं ना, हम तो एक अनपढ़ हैं, हमारी कुछ भी तलीम है, ट्राली चलाने वाले आम बंदे हैं, और माशाल्लाह इतनी डिग्रियां करके ऑफिसर लगते हैं। कम से कम इनको जो लहजा है ना, तमीज़ सिखाई जाए, कि कम से कम तमीज़ इनको होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, वकूआ जो हुआ है उस हवाले से हमें थोड़ा सा बताएंगे कि एसएचओ साहब का कैसा रवैया था और ये अदील नामी लड़का जो है इसकी कैसी रेपुटेशन थी? दिल नाम का जो लड़का था ना, बहुत अच्छा था। छोटी एज का लड़का था, तकरीबन कोई 20 साल की उसकी उम्र होगी। ये जो एसएचओ था ना, ये बहुत बदतमीज था। ये गाली के सिवा बात ही नहीं करता, किसी इंसान के साथ गाली के सिवा बात नहीं करता था। लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, उसको कत्ल भी नहीं करना चाहिए था, उसको गालियाँ भी नहीं देनी चाहिए थे। तो लेकिन मैं ये कहूँगा, दोबारा ये जो यूनिफॉर्म पहन लेते हैं ना, वो बहुत बदतमीजी करता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर भी हैं और वो वकील भी हैं और भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो लेकिन जब ये यूनिफॉर्म पहन लेते हैं ना, ये गाली के सिवा बात नहीं करते, पता नहीं क्यों।
ये यूनिफॉर्म में ये गालियां हैं, पता नहीं क्या बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ना वो गालियां निकालता ना वो कत्ल होता। ऐसी कौन सी वजह बनी कि अदील ने जो है वो उसको कत्ल कर दिया? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। अदील लड़का जो था ना वो बहुत अच्छा था। एक दिन पहले एसएचओ साहब ने उसको कॉल किया, कॉल उसके वालिद साहब ने उठाई। एसएचओ ने देखा कि उसका वालिद है या कौन है, उसने उसको गालियाँ निकाली हैं। फिर सुबह आए हैं एसएचओ साहब ने, फिर उसको वैसे ही गालियाँ निकाली हैं। वो तैश में आया, उसने उसको फायर कर दिया उसी के फायर से, उसी के गन से। ये जो अदील है इसने कभी किसी और के साथ भी लड़ाई की नहीं, थी? यहाँ पे किसी के साथ उसका कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ जी। और एसएचओ साहब का होता रहता था? वो तो सारी पूरी मार्केट को गालियाँ निकालते थे, वो नहीं देखते थे दाएं बाएं, वो किसी न किसी को गालियाँ निकाल देते थे। अगर उसकी गाड़ी के पास कोई गाड़ी खड़ी होती थी ना, वो उसको भी गालियाँ निकालते थे कि तेरी गाड़ी यहाँ खड़ी क्यों हुई है। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रही है कि जो है ना अदील फरार होने लगा था ना, और ना, उसको ना, ना, अरेस्ट ना। कर लिया गया। यहाँ ये पे- आप जायब कुआ पे थे? नहीं, यहाँ पे हम नहीं जायब थे। कुआ पे नहीं थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अदील वाकई भागने लगा था, क्योंकि आप यहाँ पे रहते हैं मैं बताता तो डोल्फिन स्क्वाड यहाँ पे आई है, उन्होंने गन सीधी की है अपनी। अदील ने ऊपर से खड़े होकर कहा है कि मैं कहीं भागता नहीं, मैंने जो काम करना था वो मैंने कर दिया है। अदील ने ऊपर जाके कत्ल किया है? हाँ यहीं पे उसने यही उसने साफ साफ कहा कि आप मुझे गिरफ्तार कर लें, वो भागा नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है कि वो भागा है, वो भागा नहीं था, उसने खुद अपनी गिरफ्तारी दी है। भागना होता तो वो उसको कहीं भी शूट कर देता, लाजमी नहीं यहीं पे करता। वो भागा नहीं है, उसने यहीं पे उसको शूट किया है। उसने डोल्फिन को अपनी गिरफ्तारी खुद दी है, इस बात में कोई शक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप वहीं पे रहते हैं जहाँ पे अदील का घर हाँ है? जी हाँ जी, मेरे घर के पास ही है। आपके साथ अदील की तलक कलामी या किसी और के साथ? नहीं नहीं, कोई किसी के साथ कोई नहीं। गाली गलौज? नहीं 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 कभी? नहीं नहीं, कोई नहीं कभी नहीं। कैसी रेपुटेशन का इंसान है? सभी कहते हैं कि अच्छा लड़का था, इधर काम कर। आप क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ कि उसके साथ इंसाफ होना चाहिए कम से कम, क्योंकि अभी बच्चे हैं वो, तो किया तो उसने गलती एसएचओ है। साहब कैसी शख्सियत थे? आपने आपके साथ या बाकियों के साथ उनका रवैया कैसा था ओवरऑल? जब एसएचओ साहब वो ऊपर से लोग देखते थे ना, तो हम रक्शे वाले साइड पे हो जाते, यार साइड पे हो जाओ, एसएचओ साहब आ गए अभी क्यों? गाली। वो हमारे मुहाफिज है, कानून के मुहाफिज है। वो गालियां निकालते थे ना। उस दिन ना उनकी गाड़ी इधर खड़ी थी, तो दो लड़के इधर को जा रहे थे, तो उनको कहता इधर आओ, उनको गालियां निकाल के बुलाया उन्होंने। तो हम भी साइड पे हो गए, हमने कहा हमारे साथ ना बदतमीजी कर ले। तो रवैया अच्छा होना चाहिए कि लोग मोहब्बत करें, कल को किसी को अच्छा याद करें। तो सुनने में यही आया कि गालियां बहुत ज़्यादा निकालते थे। जी नाज़रीन, जायब कुआ पे हम इस वक्त मौजूद थे और यहाँ पे आम लोग जो उनके साथ रहते हैं, उनका रहना सहना है और यहाँ पे जिन लोगों का आना जाना है, उन लोगों की हमने राय ली। अदील की रेपुटेशन के बारे में भी जाना और उसके साथ साथ जो है एसएचओ साहब के बारे में भी जो है ना हमने कुछ सवालात किए। लोगों ने अपनी राय से हमें आगाह किया, आपने भी जैसा कि सुना। अब पुलिस इस केस को जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही जो है वो असल हकाइक सामने आएंगे और देखेंगे कि ये जो एक दिन दिहाड़े एक एसएचओ साहब का कत्ल हो जाता है, ये कहानी जो है वो कहाँ पे जाती है और किस तरह जो है इस केस का इख्तिताम होता है। आम लोग जो है, आम लोगों ने अपनी राय से हमें आगाह किया। अब बाकी जो है वो पंजाब पुलिस का या डीआईजी साहब का काम है कि वो इस केस को, क्योंकि ये बड़ा इस टाइम जो है वो बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन चुका है कि एक आम लड़का जो एक मोटरसाइकिल मैकेनिक था, उसे एक एसएचओ को कत्ल कर दिया उसके रवैये की वजह से। तो इस वक्त मेरे ख्याल में हमारा कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। अब इंतजार करते हैं डीआईजी साहब और पुलिस का जो एक सेंसिटिव केस है, इस केस को कैसे देखा जाता है, कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और क्या इसके हकाइक सामने आते हैं।